नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में खुलासा करूंगा जिससे आपका दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाएगा। दोस्तों, बात है 20 मार्च 2025। जब पहली बार लोगों ने साहिल मुस्कान केस के बारे में सुना तो सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि इससे भयानक कुछ केस नहीं हो सकता। लेकिन फिर आई तारीख 23 मई 2025, जिसने राजा के लिए सोनम की साजिशों को देखा। तब फिर भी लोगों ने कुछ ऐसा कहा, तो क्या यह सच हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हम आपको जिस घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं वे इनसे भी कहीं ज़्यादा भयानक है, खतरनाक है। इसमें रची गई साजिशें कल्पना से परे थी। ऐसी साजिश की बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिल फिल्म की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाएगी। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या तेजस्वर केस की, जिसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी सुर्खियों बटोरी। भयानक केस फैल गया। यह वही केस है जहां मां और बेटे का एक ही लड़के से अफेयर था। सोनम राजा रघुवंशी केस से भी इस केस का लिंक है। मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन उसके लिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के सबसे अहम किरदार का नाम है घंटा तेजस्वर। यह तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। दोस्तों, तेजस्वर की उम्र यहीं कोई लगभग 30 से 32 साल के आसपास रही होगी। तेजस्वर वैसे तो लाइसेंस होल्डर लेंस सर्वेंस थे, मतलब वो डांसर की कक्षा में रहते थे। लेकिन इलाके में इनकी पहचान एक प्रोफेशनल डांस टीचर के तौर पर भी मानी जाती है। तेजस्वर के परिवार में इनके अलावा इनका एक जुड़वा भाई भी था, जिसका नाम तेजवर्धन होता है। तो तेजवर्धन की भी एक बहन थी जिसका नाम सुशीला होता है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से तेजस्वर अमीनी का काम करने लगा था तो उसकी अच्छी कमाई होने के कारण इसके अलावा डांसिंग क्लास से भी इनकी ठीक ठाक इनकम होने लगी, यानी कि इनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि इनके लगभग 3 साल पहले ही यानी 2022 में अपने परिवार वालों के लिए एक बड़ा सा घर गंजीपेट इलाके में बनवाया था। बहुत बड़ा घर। तेजस्वी की पहचान इलाके में ईमानदार, जमींदार और आमतौर पर भी खतरनाक थी। इस कारण इसके पास काम की तो कोई कमी ही नहीं थी। हमेशा की तरह 17 जून 2025 को भी कुछ लोग अपनी जमीन की मापी के लिए तेजस्वर के संपर्क करते हैं। तेजस्वर से संपर्क करने के बाद सब कुछ तय होने के बाद तेजस्वर अपना घरेलू काम निपटा कर सुबह के लगभग 8 बजे उन लोगों की बताई हुई जमीन पर जाने लगता है। इधर परिवार के दूसरे सदस्य भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अमूमन शाम ढलने से पहले तेजस्वर अपना काम निपटाकर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने डांस क्लासेस में भी जाना पड़ता है। लेकिन बात है 17 जून 2025 को वह समय पर घर नहीं आता। दोस्तों, परिवार वाले को लगता है कि शायद इन्हें कोई दूसरा काम भी मिल गया होगा, इसलिए अब तक वापस नहीं लौट पाया। इसलिए किसी का ध्यान तेजस्वी की ओर नहीं जाता जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है, जबकि वह कभी भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता था। अब तेजस्वी के 2-4 जानने वाले लोगों को भी फोन किया जाता है, मगर उसकी खबर कहीं से नहीं मिलती है। तेजस्वी के परिवार में उसकी पत्नी भी थी, जिसका नाम ऐश्वर्या और सहरसा था। ऐश्वर्या और तेजस्वर की शादी को अभी बस 1 महीना हुआ था। इन दोनों की शादी 18 मई 2025 को हुई थी। तेजस्वर को घर आने में देर होने के कारण तथा मोबाइल स्विच ऑफ आने के कारण पत्नी और परिवार के सदस्यों को चिंता होने लगती है। लोग तेजस्वर की पत्नी ऐश्वर्या से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें तेजस्वर के बारे में कुछ जानकारी है। तो जवाब में ऐश्वर्या कहती है कि मुझे तो बस इतना ही पता है कि वह पास ही के गांव में जमीन के काम के सिलसिले में गया है। अब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने लेवल के तेजस्वर के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। रात ही यूं ही जाने लगती है। अनहोनी की आशंकाओं से घिरे परिवार के सदस्य रात में चैन से भी नहीं सो पाते। दोस्तों, अगली सुबह होती है, यानी कि 18 जून को आसपास रहने वाले कुछ दूसरे रिश्तेदारों को तेजस्वर के घर पहुंचने लगते हैं। सभी लोग तेजस्वर को ढूंढते हुए जाते हैं। इसलिए अब सभी का एक ही राय बनती है कि पुलिस में जाकर तेजस्वी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लगवानी चाहिए। मिलकर वहां अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट यानी कि गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम मामले की तहकीकात करने में लग जाती है। सबसे पहले परिवार वालों की मदद से तेजस्वी की डेली रूटीन आने जाने की बात को समझने की कोशिश करती है। फिर इस आधार पर पुलिस अपने काम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आसपास के इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगती है। कई घंटे बीत जाते हैं। बाद में पुलिस वालों को इस मामले में पहला ब्रेक थ्रू मिलता है, यानी कि रेस्ट मिलता है।
घर से तेजस्वी को अपनी बाइक से निकलता देखा था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज के पास के ही कृष्ण रेड्डी बंगला के पास एक एसयूवी के सवार होते हुए देखा था। पुलिस इसी कार का ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। इस मामले में एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से पुलिस वाले बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी के भाई तेजवर्धन को अपने बयान में बताते हैं कि तेजस्वर के गायब होने पर पूरा परिवार काफ़ी परेशान है, जबकि उसकी नई नवेली पत्नी उम्मीद से उलट पुलट हो चुकी है और वह शांत दिखाई दे रही है। तेजस्वर कहता है कि उसने एक बार फिर भी ऐश्वर्या की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखा है। भला जिनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हो और उसके पति गायब हो गए हो, इतनी खुश कैसे हो सकती है। इसी आधार पर वह अपना शक ऐश्वर्या पर जताता है और कहीं न कहीं तेजस्वी के गायब होने के पीछे ऐश्वर्या का हाथ हो सकता है। अब पुलिस अपनी जांच में तेजस्वी की पत्नी ऐश्वर्या को भी शामिल कर लेती है। पहले ऐश्वर्या से पूछताछ करने के बजाय ऐश्वर्या की कॉल टेस्ट रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करती है। यहाँ से पुलिस को पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, यानी शक मिलता है। ऐश्वर्या की कॉल टेल रिकॉर्ड से पुलिस वाले को पता चलता है कि पिछले 1 महीने में एक नंबर पर ऐश्वर्या ने 2000 से भी ज़्यादा बार ऑडियो और वीडियो कॉल किए हैं। यहाँ तक कि शादी वाले दिन यानी 18 मई 2025 को भी दर्जनों कॉल्स ऐश्वर्या ने उस नंबर पर किए थे। आखिरकार ये कौन है जिसने 1 महीने में 2000 से भी ज़्यादा बार बात की है? उस नंबर की जानकारी करने पर पता चलता है कि वह नंबर किसी तिरुमला राव के नाम पर दर्ज है। आगे की जांच में सामने आता है कि बी तिरुमला राव कैनेफे होम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंस कंपनी में आमतौर पर ब्रांच मैनेजर का काम करता है। यहीं से शक ऐश्वर्या पर जाता है। पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ में ऐश्वर्या तिरुमला राव को अपनी दोस्ती बताती है। आगे की पूछताछ में वह पुलिस के सभी सवालों के जवाब देती रहती है। पुलिस की इस पूरी पूछताछ में 2000 कॉल्स के अलावा कुछ भी डाउटफुल नहीं लगता है। इस कारण ऐश्वर्या को छोड़ दिया जाता है, हालांकि उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इधर पुलिस की जानकारी आगे भी चल रही थी, ऐश्वर्या को भी ढूंढने में लगी हुई थी। इस केस को सॉल्व करने में तेलंगाना पुलिस के अलावा आंध्र प्रदेश की पुलिस भी लग चुकी थी। तेजस्वर 17 जून को ही गायब हुआ था और अब तारीख बदलकर 20 जून हो चुकी थी, यानी कि 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस तेजस्वर के मोबाइल पर आखिरी सिग्नल चेक करती है तो उसका लास्ट लोकेशन अरावली रोड पनियाम घाट का मिलता है। अब इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। जांच के दौरान ही पुलिस को पनिया घाट रोड के जंगल में बदबू आने की सूचना मिल जाती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है। जंगल से एक डिपोजेंट डेड बॉडी मिलती है, यानी कि मरा हुआ आदमी। चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। उसका टैटू बना दिया जाता है जिसमें अम्मा लिखा था। इस अम्मा लिखे टैटू के आधार पर उसी डिकम्पोज्ड बॉडी की पहचान तेजस्वर के तौर पर की जाती है, यानी कि उस डेड बॉडी का पता तेजस्वर राव के रूप में मिलता है। तुरंत ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि बड़ी ही बेरहमी से तेजस्वर की हत्या कर दी गई है। इसके सिर पर किसी भी भारी चीज से जोरदार चोट किया गया है, चाकू भी मारा गया है। कागजी कार्रवाई के बाद तेजस्वर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच में ऐश्वर्या को एक बार फिर से शामिल करते हुए उसका मोबाइल फिर चेक करती है। मोबाइल से पुलिस एक बड़ा सबूत मिलता है। दरअसल अपने मोबाइल के जरिए ऐश्वर्या किसी सीपीजीसी को लगातार ट्रैक कर रही थी और उसे जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप ऐप पर किसी को भेज रही थी। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर भी मिलते हैं जिस पर पिछले कुछ दिनों में ऐश्वर्या ने कई बार बातचीत की है। इतना कुछ सामने आने के बावजूद पुलिस वाले तुरंत ऐश्वर्या को अरेस्ट करने का उपाय ढूंढ लेते हैं ताकि उसके मूवमेंट्स के आधार पर इस खेल में शामिल हुए दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस की यह चाल कामयाब हो जाती है। ऐश्वर्या लगातार बी त्रिपुला राव से ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रही थी। पुलिस वाले अपनी जांच का फोकस तिरुमला राव की तरफ भी चलने लगा देते हैं। तिरुमला की इन्विटेशन से पता चलता है कि इसमें तेजस्वर के गायब होने से पहले किसी व्यक्ति को 0 रुपये दिए थे। किसी तेजस्वर के गायब होने के बाद अलग अलग नंबर पर कुल 3 लाख के आसपास रुपये दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने हाल ही में रुपयों लाख का एक लोग में भी अपना कंपनी से लिया था। 24 से 25 जून के आसपास तिरुमला राव लोन अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा केस में
विड्रॉल करता है। 26 जून 2025 को पुलिस वाले को खबर मिलती है कि त्रिमुला राव अपने घर से कहीं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। जैसी सुबह के लगभग 5 बजे त्रिमुला राव तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पुल्लूरू इंटरनेशनल टोल प्लाजा पर पहुंचता है। पुलिस वाले उसी से कड़ी हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद त्रिमुला राव से पूछताछ शुरू कर देते हैं और उसे पीटना भी स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद दिए गए बयानों के आधार पर 26 जून 2025 को ही तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इन दिनों से पूछताछ शुरू होती है। दोनों ही तेजेश्वर के गायब होने के पीछे अपना हाथ होने के इनकार करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले अपनी तरकीबों को पूछताछ में लगा देते हैं, दोनों ही चालाकी पीछे छूट लगती है। एक हिला देने वाली सच्चाई से भी सभी का सामना होता है। खुलासे के मुताबिक जिस कंपनी में त्रिमुला राव ब्रांच मैनेजर था, इस कंपनी में ब्रांच में ऐश्वर्या एक मामूली जॉब किया करती थी। इसी ब्रांच में काम करते हुए ऐश्वर्या और त्रिमुला राव की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने भी लग जाते हैं, काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के प्यार में एंट्री हो जाती है ऐश्वर्या की माँ सुजाता की, कि जिस ब्रांच में ऐश्वर्या अभी काम कर रही थी, वहाँ कभी ऐश्वर्या की माँ सुजाता काम किया भी करती थी। और जिस तरह ऐश्वर्या ब्रांच मैनेजर त्रिमुला राव के प्यार में पागल थी, उसी तरह कभी सुजाता भी त्रिमुला राव के ही प्यार में पागल थी। यानी कि माँ और बेटी दोनों ही एक ही ब्रांच के मैनेजर के प्यार में थी। जबकि राम ऑलरेडी शादीशुदा था। त्रिमुला राव के जीवन में जब ऐश्वर्या राव आई थी, सुजाता को भाप देने कम कर देता है। यही बात सुजाता को चुभ जाती है और जब सुजाता को अपनी बेटी और अपने लवर के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ऐश्वर्या को वह अपने स्तर से धमकाने लगती है और अपने लवर यानी त्रिमुला राव से दूरी रहने से कहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वह ऐश्वर्या की मर्जी के खिलाफ जाते हुए उसकी शादी कहीं और यानी तेजेश्वर के साथ फिक्स कर देती है। अपनी माँ के दबाव में ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ शादी के लिए न चाहते हुए भी राजी हो जाती है। पहले तो इन दोनों की सगाई दिसंबर 2025 में हो जाती है और इस समय तक किया जाता है कि 13 फरवरी 2025 को ऐश्वर्या और तेजस्वी की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन शादी के ठीक एक सप्ताह पहले ऐश्वर्या का घर से लापता हो जाती है। शादी का दिन भी ऐश्वर्या के इंतजार में ही खत्म हो जाता है। इस तरह ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की शादी नहीं हो पाती है। ऐश्वर्या भाग कर कहीं और जाती है। इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को लग जाती है। हालांकि कुछ लोग कसाई लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वह अपने बॉयफ्रेंड त्रिमुला राव के साथ भाग गई है। लेकिन एक सप्ताह गायब रहने के बाद अचानक से परिवार वालों के पास वापस लौट आती है। इतना ही नहीं, वह तेजस्वी से एक बार फिर से फोन के माध्यम से कांटेक्ट करती है, संपर्क करती है और उसे फिर से शादी के लिए राजी करने का प्रयास करती है। दोस्तों, तेजस्वी राव तुरंत इसी शादी के लिए मना कर देता है। ऐश्वर्या कहती है कि वह किसी लड़के के पास भागी नहीं थी, बल्कि उसकी माँ शादी में दहेज लेने के लिए पैसे नहीं जुटा पाई थी, तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, इस कारण मैं घर छोड़कर चली गई ताकि माँ पैसों के लिए परेशान ना हो और यह शादी टल जाए। तेजस्वी ऐश्वर्या को इस बातों में आकर अपने परिवार वालों से फिर से शादी करने में और बहू बनने में मना कर देते हैं। यहाँ तक कि तेजस्वर का भाई तेजवर्धन कहता है कि मैंने अपने स्तर से भी पता चलाया है, तो मुझे पता चलता है कि ऐश्वर्या अपने किसी सहेली के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि वह अपने बॉयफ्रेंड त्रिमुला राव के पास गई थी। हम उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिवार वालों हर तरीके से शादी को विरोध करते हैं, यानी कि मना कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐश्वर्या से शादी करने की कोशिश में करती है और जिद पर अड़ी रहता है। थक कर हैरान परिवार वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं और शादी की नई तारीख यानी कि 18 मई 2025 रखी जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद ऐश्वर्या और तेजस्वी की फोन पर खूब बातचीत होने लगती है। ऐश्वर्या तेजस्वी को पूरी तरीके से अपने भरोसे में लेती है। फिर वह दिन आ जाता है जब इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि 18 मई 2025 को बिचपुल्ली के अंजयम मंदिर में दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, यानी कि शादी फिक्स हो जाती है। यह शादी असल में एक धोखा थी। ऐश्वर्या त्रिमुला राव से कहती है कि अगर माँ की मर्जी से शादी नहीं करती हूँ तो वह मेरी शादी तुमसे नहीं होने देगी, इसलिए मैं पहले माँ की मर्जी से शादी कर लेती हूँ, फिर जिससे तो हमारी शादी होगी उसे अपने रास्ते से हटाकर हम दोनों एक हो जाएंगे। तो जबकि तेजस्वर के मोबाइल और बाकी सामान को कृष्णा नदी में फेंक दिया जाता है। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले यह लोग वीडियो के माध्यम से
राव को लाश में दिखाते हुए। इसी के बाद बाकी पैसा किलर्स को मिलता है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक राव खुद आकर लाश देखता है। पुलिस के सामने ऐश्वर्या और तिरुमला राव के कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम बाकी आरोपी की तलाश में निकल जाती है। इस मामले में अगली बड़ी कार्रवाई ऐश्वर्या की मां सुजाता की होती है। दरअसल ऐश्वर्या के प्लान के बारे में सुजाता को जानकारी हो गई थी। सुजाता ने न केवल समाज का मुंह बंद करने के लिए अपनी बेटी की शादी तेजोसर से करवाई थी। सुजाता अपनी बेटी को छूट दे देती है कि प्यार यानी तिरुमला राव से शादी कर लो। इस मामले में अगली गिरफ्तारी तिरुमला राव के पिता तिरुपतैया राव की होती है। यह आंध्र प्रदेश पुलिस से हेड कांस्टेबल के पद से रिटायरमेंट थे। इन्हें तेजोसर की हत्या के बारे में जानकारी हो गई थी। बेटे की गलती सामने आने के बाद यह पुलिस को जानकारी देने की बजाय बेटे को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और उसे भगाने में मदद करते हैं। जब राम अपने घर से लद्दाख भागने के लिए तैयार होता है, उसने पहले से ही लद्दाख की टिकट और 20 लाख रुपए कैश जमा कर लिए थे। उसका प्लान था कि मामला शांत होने के बाद मैं यहाँ फिर से वापस आ जाऊंगा। पहले ही वह पुलिस के हाथों में चढ़ गया था। तारीख है 27 को पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान तेलंगाना छोड़कर भाग रहे नागेश और उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिन्होंने तेजोसर की हत्या की थी। अगली गिरफ्तारी तेजोसर के पड़ोसी और ऐश्वर्या के खबरी मोहन की होती है। इसी तेजोसर की बाइक पर चुपके से GPS ट्रैक लगाया जाता है और तेजोसर की हर हरकत की जानकारी ऐश्वर्या को देता है। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। सभी आरोपी सलाखों के पीछे थे। इस मामले में अब पुलिस जांच में चल रही थी। पुलिस अपनी जांच के दौरान न सिर्फ सभी आरोपियों के बयान दर्ज करती है, बल्कि उनके पास से तेजोसर की हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू, दूसरे हथियार, कार, खून से सने कपड़े, CCTV फुटेज इत्यादि समेत अहम सबूत जमा कर चुकी थी। पुलिस की जानकारी के दौरान तिरुमला राव से एक बार चेंजर डिवाइस भी मिलता है। इसी इस्तेमाल करके तिरुमला राव शादी के बाद लगातार ऐश्वर्या से बात करता रहता है। दरअसल इस डिवाइस की मदद से तिरुमला राव आवाज़ दूसरी तरह लड़की की आवाज़ की तरह सुनाई देती थी। यही वजह थी कि ऐश्वर्या घंटे तक मोबाइल पर बातचीत करती रहती थी। उन्हें स्पीकर ऑन करके सुना देती थी कि वह अपनी सहेली से बात कर रही है। इस तरह वॉइस चेंजर डिवाइस की मदद से ऐश्वर्या लगातार धोखा देकर बात करती रहती थी। पुलिस अपनी इन जांच में यह भी साबित कर चुकी थी कि किस तरीके से ऐश्वर्या और तिरुमला ने लगातार सोनम रघुवंशी को केस फॉलो करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल तेजोसर से पहले तिरुमला राव अपनी ही पत्नी की हत्या करने का प्लान कर रहा था। प्लान के मुताबिक वह अपनी पहले वाली पत्नी की हत्या करता है और फिर ऐश्वर्या से शादी कर लेता है। यह सब कुछ हो पाता उससे पहले कि ऐश्वर्या की मां इन दोनों से रिश्ते के बीच में आ जाती है और फिर ऐश्वर्या की शादी कहीं और होने की वजह से तिरुमला राव की पत्नी की जान बच जाती है, लेकिन बेचारा तेजोसर बेमौत मारा जाता है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जमा हो चुके हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश है। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि तेजोसर के गुनहगारों को यानी कि उसे मारने वाले को उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा भी अदालत तय करेगी। शायद आरोपियों को मिली कोई भी सजा तेजस्वी की मासूमियत के साथ हुए खिलवाड़ और धोखे की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है और लेकिन आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है और किसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर देना। दोस्तों, न्यूज पेपर की कहानी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।